अच्छा जी, आपके बहुत धन्यवाद। माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जनता को ठगने के लिए भारी भरकम बजट पेश किया गया है। बजट में कहीं भी विकास की बात नहीं की गई है। हमें बेरोजगारों को नौकरी की बात आज का उल्लेख नहीं किया गया है। यह चुनावी एजेंडा है। इस क्रम में मैं एजेंडा है, नए बेरोजगारों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आज जो लड़के जो हैं पढ़ लिख करके आज बेकार घूम रहे हैं, ये सरकार उनको नौकरी देने का कोई कार्रवाई नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बजट तो ये 9वां बजट 10वां बजट इनका आखिरी है। 10 साल होने जा रहा है। ये बताया कि सरकार की जनता के हित के लिए इन्होंने कौन सा कदम उठाया है। आज तक कोई कदम। आज सड़कें चले जाई, गांव की सड़कें, ग्रामीण सड़कें हैं, वो टूट गई हैं। ये बता दें तो आज वो मरम्मत कराते हैं, मरम्मत के नाम पर लूट हो रही है। और वो सड़क वो सड़क आपको बता, मैं कह देना चाहता हूँ, ग्रामीण सड़कें जो हैं ये 2 महीना भी नहीं चलती हैं और टूट जाती हैं। मैं इस बात को विधानसभा में कई बार उठाने का काम किया था कि सड़कें, ग्रामीण सड़कें पतली हैं, उनको चौड़ीकरण किया जाए और चौड़ीकरण करके उनको मिक्स प्लांट से बनाने का काम किया जाए, मगर अभी तक ये सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं करने का काम किया है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आप इस जल कल योजना जो पेयजल योजना है, आज जो जनता को नहीं मिल रही है, जो उसका लाभ जनता को नहीं मिल रही है। न टंकियाँ जो बन के तैयार हैं वो पानी की सप्लाई नहीं हो रही, पानी की सप्लाई नहीं हो रही। और दूसरी बात, जहाँ गांव में टंकी बनी उसका पाइप लगा करके पूरी सड़कें को बर्बाद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। महाराज आज वो सड़कें बनाने का कोई बजट इनके पास नहीं है। अनेक समस्याएं हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। आज बता दें, गांव में जाइए, देख लीजिए कि किसके पास आवास गई। ऐसे लोग हैं कि उनके पास आवास है नहीं। ये सरकार केवल झूठा आश्वासन करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अगर वृद्धा पेंशन इनको देना है, विकलांग पेंशन देना है, तो इनको कैंप लगा करके, गांव में कैंप लगा करके इनको देने के काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे माताएं हैं, वृद्धा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो आज उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। सरकार इस पर विशेष ध्यान देने का काम करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये भी मैं कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था बहुत उत्तर प्रदेश में खराब है। कानून व्यवस्था खराब है। थानों की स्थिति यह है कि बिना धन उगाही के उनकी रपट नहीं ली जाती। अगर झगड़ा 2 पक्ष में हो गया, झगड़ा हो गई, तो एक आदमी जो ज़्यादा चोट है वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। जब भर्ती अस्पताल में हो जाता है, उसकी रपट नहीं लिखी जाती, जो मारता है उसकी रपट लिखने का काम होता है। इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि कानून व्यवस्था हम कैसे सुदृढ़ करें। आज गरीब कहते हैं, ढोढोरा पीट रहे हैं कि 12 बजे रात को जाइए, कोई आज लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं कहना चाहता हूं, दलितों के बेटियों के साथ है बलात्कार हुआ, हत्या हुआ है, अनेक हत्याएं हुई हैं। सरकार ने इस पर कौन सी कार्रवाई इन्होंने किया है? ये तो केवल झूठा वादा करके जनता को गुमराह करने का काम इन्होंने करने का काम किया है। माननीय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा आजमगढ़ में, सदर आजमगढ़ में कुछ समस्याएं हैं। आजमगढ़ रानी की सराय, एक संजवारा खैरपुर जगजीवन होते हुए रानी के सराय के नहर तक, सराजुद्दीनपुर नहर तक 3 किलोमीटर सड़क वो बनी थी लोहिया योजना में, पहले बनी। आज वो सड़क खराब हो गई, टूट गई। मैं कई बार लिख के दिया, मगर अभी तक उसको विशेष मरम्मत तक नहीं करा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा के अंतर्गत रानी की सराय में रुदरी मोड़ से ऊंची गोदाम मार्ग से टेंगरपुर होते हुए शाह खजूरा तक, ग्राम बभनपुरा तक 1 किलोमीटर का निर्माण कार्य आज नहीं हो पाया और उस पर विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं किया। हमारे दूसरी है सड़क है भौरनाथ ताबरपुर मार्ग से जानकीपुर भोर्रा होते हुए
सिलनी नदी तक ये सड़क जी जी धन्यवाद धन्यवाद इन्होंने बनाने का कोई काम नहीं किया। धन्यवाद महोदय, ये सिंचाई की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। बाकी वाला लिख के दे दीजिए। अरे मुझसे तो लोग जूनियर थे, उनको ज्यादा नहीं, वो मंत्री जी थे इसलिए समय दिया गया था। मैं धन्यवाद धन्यवाद। सिंचाई की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। 6 मिनट हो गए। समय से खाद नहीं मिली, समय से पानी नहीं मिला, नहरों में पानी नहीं मिला और उनको उचित मूल्य नहीं मिला। आज कहते हैं कि हम दुगुना मूल्य देने का काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद। लगा लें कि किसानों को इन्होंने अगर दिया हो तो बता दें। माननीय 1 मिनट खाली। राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, हमारे यहाँ हमारे विधानसभा के अंतर्गत टॉन्स नदी पर माननीय एक रोड जाता है, सदस्य श्री रत्नाकर मिश्रा जी। मुबारकपुर, उस पर